वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। इसमें आपको दिया क्या है? अगर मैं यहाँ पहला पार्ट लिखूँगा, पहले पार्ट में आपको दिया है 13 डिवाइडेड बाई 15 होल रेज पावर 2। ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, या जिसको हम बोलते हैं पावर नोटेशन, उस फॉर्म में दिया है। आपको क्या करना है, इसको ओपन करके इसका वैल्यू निकालना है। ओपन कैसे करते हैं हम देख, ये स्क्वायर जो है ये 13 को भी होगा और 15 को भी होगा। डैट मीन्स 13 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार, 15 को भी मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो इसी को हमें ऐसे लिखना है 13 इंटू 13, क्योंकि 2 है रेज पावर में, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 15। 13 इंटू 13 आप मल्टीप्लाई करो, वो आता है 169। 15 इंटू 15 आप मल्टीप्लाई करो, वो आएगा 225। ये है इसका वैल्यू। ऐसा आपको करना है। तो अगर मैं बी पार्ट देखूंगा, बी पार्ट इसी क्वेश्चन का वो दिया है -5 डिवाइडेड बाई 7 रेज पावर 3। इसका मतलब क्या है? -5 को भी मल्टीप्लाई करना है 3 बार, 7 को भी मल्टीप्लाई करना है 3 बार। -5 इंटू -5 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7। जब हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125। डिवाइड में क्या आएगा, लेकिन साथ में यहाँ साइंस को भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो सिंपल आप याद रखो, जब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, तब साइन या रिजल्ट में भी माइनस ही आएगा। जब ऑड नंबर, जब इवन नंबर ऑफ साइंस होंगी तब प्लस आता है। तो ऑड नंबर मीन्स यहाँ पे कितनी साइंस को मल्टीप्लाई करना है? 3, 1 2 3, 3 माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट में भी, क्योंकि ये ऑड है, 3 इज ऑड, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। 7 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 7 इज 343। ये है इसका वैल्यू। पार्ट डी हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का। -3 डिवाइड बाई -5 रेज पावर 4। इसका क्या मतलब है? -3 को मल्टीप्लाई करना है 4 बार, -5 को भी मल्टीप्लाई करना है 4 बार। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 डिवाइड में -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। तो ये क्या आएगा? -3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 3 कितना होता है? वो आएगा 81। अब हम देखेंगे साइन। यहाँ पे कितनी माइनस साइन है? 1 2 3 4। तो जब भी इवन नंबर ऑफ साइंस को मल्टीप्लाई करना होगा वो हमेशा आएगा पॉजिटिव। इवन नंबर ऑफ माइनसेस को मल्टीप्लाई करना होगा वो पॉजिटिव आएगा। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 120 इंटू 5 इज 625। यहाँ भी साइन क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो यहाँ भी साइन आएगा प्लस। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कन्वर्ट इनटू पावर नोटेशन। वहाँ से एक नंबर दिया है, उसको कन्वर्ट करना है पावर नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर है ये 4। कन्वर्ट इनटू
पावर नोटेशन। इसका ए पार्ट मैं देखूंगा, पहला पार्ट वो है -8 डिवाइड बाई 27। कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं पावर नोटेशन में? जो न्यूमरेटर में 8 है और जो डिनोमिनेटर में 27 है, दोनों के हम निकालते हैं फैक्टर्स। 2 4 2 2 और 27 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 27 के फैक्टर्स आएंगे 3 से होगा, 3 9 3 3। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? -8 के बदले, क्योंकि यहाँ माइनस है, जो भी यहाँ 8 के फैक्टर्स आएंगे सब के साथ ये माइनस रखना है। ये आएगा -2 इंटू -2 इंटू -2। तो 8 -8 के बदले आप चेक भी कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, आ गया फिर से -8 डिवाइडेड बाय 27 के फैक्टर्स क्या आ गए? 3 3 एंड 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? -2 कितनी बार है? डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों कितनी बार है? -2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार, तो यहाँ पे आएगा रेज पावर 3। इस वाले नोटेशन को हम कहते हैं पावर नोटेशन। दूसरा मैं देखूंगा इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, 1 डिवाइड बाई 216। ठीक है, 1 के लिए आप एक चीज़ याद रखो, 1 जो है इसको आप कोई भी रेज पावर ले सकते हो। 1 जो है आप कोई भी रेज पावर ले लो, उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ 1 का तो एक ही फैक्टर है, अब हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है किसको? 216 को। तो 216 को जब हम फैक्टराइज करेंगे ये आएगा 108, ये आएगा 5 4 2 7 3 9 3 3। तो ये आ गए किसके फैक्टर्स? 216 के फैक्टर्स। तो इसके बदले में मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई, फिलहाल के लिए हम 1 को ऐसे ही रखेंगे, इसका रेज पावर हम बाद में लेंगे, क्योंकि 1 के लिए कोई भी रेज पावर हम ले सकते हैं। नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 कितनी बार है? मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है? 3 रेज पावर 3। लेकिन हमने एक लॉ पढ़ा था, ए रेज पावर, ऐसे पढ़ा था हमने, उसमें एक्स रेज पावर ए इंटू वाई रेज पावर ए। अगर बेसिस डिफरेंट होंगी और इंडेक्स सेम होगा, उसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स इंटू वाई रेज पावर ए। तो यही लॉ हम इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 रेज पावर आ गया कॉमन, और मैंने अभी आपको कहा 1 को कोई भी रेज पावर हम ले सकते हैं, तो मैं लूँगा 1 क्यूब, क्योंकि नीचे क्यूब है, 3 है, 2 इंटू 3 ये आएगा 6 क्यूब। तो दोनों का रेज पावर सेम, 1/6 रेज पावर 3। ये था इसका सी पार्ट। अब इसी क्वेश्चन का हम लेंगे ई पार्ट। सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का पार्ट ई पार्ट है 25 डिवाइड बाई 100। 25 को फैक्टराइज करेंगे, 5 इंटू 5। 100 को भी हम लिख सकते हैं 100, अगर हम, क्योंकि यहाँ 2 ही 5, हम डायरेक्टली 10 से करेंगे, 10 इंटू 10। ठीक है, वो भी स्क्वायर आता है। या अगर हम डायरेक्टली पूरा फैक्टराइज करेंगे 100 को, वो ऐसे आएगा 250 225 5 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 के बदले 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 के बदले 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ऊपर क्या है? 5 स्क्वायर 2 बार है, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर
यहाँ फिर से 2 और 5 को मल्टीप्लाई होगा और होल स्क्वायर आएगा। 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इज 10 स्क्वायर। दोनों को 5 को भी रेज पावर 2, 10 को भी रेज पावर 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/10 होल रेज पावर 2। ये था इसका ई पार्ट। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट हम करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप ट्राई करोगे। जी पार्ट, -32 डिवाइड बाई 243। 32 को हम माइनस को फिलहाल रहने दो, 32 को फैक्टराइज करो, यह आएगा 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। तो 32 के बदले आपको क्या लिखना है? अब आपको देखना है जितने भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है, सबके साथ माइनस रखना है। -2, -2, -2, -2 एंड -2 5 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्योंकि अब माइनस कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस था। डिवाइडेड बाय 243 को फैक्टराइज करेंगे। 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे। 3, 8, 24, 3, 1, 3, 2, 3, 7, 3, 9, 3, 3। तो कितने 3 है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो उसके बाद क्या आएगा? ये -2 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर 5। इसको भी रेज पावर वही, इसको भी रेज पावर वही, 5 दोनों का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 रेज पावर 5। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई। आपको क्वेश्चन दिया है, उस पर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करने हैं। जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं, 7 लॉज, उनको अप्लाई करके इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। पहला पार्ट उसमें है b² इंटू बी क्यूब। b² इंटू बी क्यूब। हमने लॉ पढ़ा था x रेज पावर a इंटू x रेज पावर b इज इक्वल टू x रेज पावर a प्लस b। फर्स्ट लॉ, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल गेट एड। तो यहाँ भी वही बेस सेम है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं b रेज पावर 2 प्लस 3। यह आएगा b रेज पावर 2 प्लस 3 इज 5। ये है इसका वैल्यू, ये है इसका सिंप्लीफिकेशन। इसी का हम देखेंगे b पार्ट। उसमें 3 बेसिस है, a³ इंटू a² इंटू a। एक और ला हमने पढ़ा था x रेज पावर 1 जो है वो x के बराबर है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में a दिया है, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू a रेज पावर 1। तो यहाँ मैं लिखूँगा a³ इंटू a² इंटू a रेज पावर 1। फिर से बेस सेम है, तो यही ला फिर से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ला यह आएगा a रेज पावर 3 प्लस 2 प्लस 1। तीनों को ऐड करो, a रेज पावर 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6। इसी का हम देखेंगे पार्ट डी। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? -7 रेज पावर 2 इंटू -7 रेज पावर 3। फिर से बेस सेम ला, फर्स्ट ला हम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे एक ही बेस -7 और पावर्स को क्या होगा? ऐड हो जाएगा 2 प्लस 3, विच इज इक्वल टू -7 2 प्लस 3 5। ये है इसका वैल्यू। इसी का हम एक और पार्ट देखेंगे, एफ पार्ट। -2/3 रेज पावर 3 इंटू -2/3 रेज पावर 4। क्या है बेस? -2/3। यहाँ पे क्या है बेस? -2/3, सेम बेस। फिर से यही फर्स्ट ला अप्लाई होगा, तो हम कॉमन बेस लिखेंगे -2/3 और पावर्स को क्या होगा? ऐड हो जाएगा 3 प्लस 4,
वो आएगा -2/3 रेज पावर 3 + 4 इज 7। ये थोड़ा यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा, ये आएगा -2/3 रेज पावर 7। ये है इसका आंसर। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप ट्राई करोगे और उनको कॉपी से भी नोट करोगे। थैंक यू।